गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। लास्ट मैथ्स क्लास में हमने आपके लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। यस और नो एवरीवन? लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम की डेफिनेशन एंड लॉगरिथम की मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज हमने डिस्कशन कर ली थी। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी में आपको कहीं पे भी डाउट हो, जस्ट टेल मी। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको वापस करनी हो, एनीथिंग। अगर डाउट नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। एंड ओके, यस, वन स्टूडेंट इज आस्किंग व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ई। हाँ, मैं बताऊंगा। उसके अलावा और कोई डाउट? मॉड्यूल मैंने आपके साथ गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिया था, राइट? गूगल क्लासरूम आई होप सबने ज्वाइन कर लिया होगा, करेक्ट? गूगल क्लासरूम सबने ज्वाइन कर लिया है। लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लॉगरिथम क्या है आप मुझे एक एक करके बताओगे। ओके, उसको रिवाइज करके फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, तो वो बेटर होगा। चलो, तो e की वैल्यू सबसे पहले जो आपको डाउट है, तो e इज ऑल्सो योर वन ऑफ इरेशनल नंबर लाइक पाई। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट हाँ, पाई की हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है विच इज 3.14। इन द सेम वे e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपके पास 2.718। ओके, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e 2.718। चलो, who will tell me what is logarithm? अनगा, कैन यू टेल मी इन योर ओन वर्ड लॉगरिथम का मतलब आप क्या समझते हो? व्हाट इज लॉगरिथम? हाँ, यस नेहा, आप बोल सकते हो अनम्यूट करके। जो आपने चैट बॉक्स में लिखा है वही। Logarithms is inverse process of exponents. वेरी गुड। लॉगरिथम इज नथिंग बट इनवर्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सपोनेंट और इनवर्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग पावर। कोई इसे और इलाबोरेट करेगा और डिटेल में मुझे बताएगा हाउ इनवर्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सपोनेंट? चिन्मयी, क्या आप एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो उसका? Yes, sir. हाँ Am बोलो। I audible? यस, यू आर क्लियरली ऑडिबल चिन्मयी। Yes, sir. So we can say 12 square is 144. ओके, 12 स्क्वायर इज 144। So we can say log base 12 is the log base 12 144 ओके, log base 12 144 is equal to 2. इज इक्वल टू 2। ओके, वेरी गुड चिन्मयी। बट ऑलवेज ध्यान रखो कि जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको जब हम वर्ड्स में बोलेंगे, तो log 144 पहले बोलना है, बेस 12 बाद में बोलना है। ओके, द Okay, sir. प्रोनाउंसिएशन शुड बी लाइक दिस, log 144 बेस 12। क्लियर? कि 12 की कितनी पावर 144 होगी, या विच पावर ऑफ 12 विल गिव अस रिजल्ट 144? द आंसर इज 2। Okay, या sir. फिर इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, राइट? हमने ये देखा था कि अगर इफ वी आर हैविंग 12 स्क्वायर इक्वल टू 144, इफ स्क्वायर विल गो टू दैट साइड, what we are going to have? We are going to have 12 is equal to 144 to the power half, or which is nothing but square root of 144। और अगर पावर उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, राइट? और रूट स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट, क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट, nth पावर जाएगी तो इट विल बी nth रूट। नाउ हियर सपोज हम पावर को नहीं, बेस को भेज रहे हैं। वी आर हैविंग 12 स्क्वायर इक्वल टू 144, बट वी आर सेंडिंग अवर बेस, हम 12 को उस तरफ भेज रहे हैं, तो क्या होगा? यस, क्या होगा? लॉगरिथम 2 यहाँ पे नीचे गिर जाएगा एंड दिस विल बी योर लॉगरिथम 144 बेस 12। बेबी को बेस पसंद है, बेस आपका एज इट इज रहेगा। इज दिस क्लियर? ये याद आ रहा है एवरीवन? राइट? याशिका, प्रीति, सुहान, श्रीकर, राइट, स्मरणिका। तो ये बस आपका रिवीजन है पहले। चलो, अब इसकी प्रॉपर्टी, लॉगरिथम की पहली प्रॉपर्टी बहुत कोडवर्ड से हमने याद रखा था। पहली प्रॉपर्टी मुझे कौन बताएगा? भावना, कैन यू टेल मी? रोशनी? Yes, sir. हाँ बोलो। कोई भी एक प्रॉपर्टी लॉगरिथम, क्या पहली प्रॉपर्टी? Log x to the power n base a ओके, is equals to n log x base a. ओके, इन शॉर्ट जो आपके पास पावर है वो बाहर आ जाएगी। ओके, Yes, sir. चलो, थैंक यू रोशनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी?
Manogna, can you tell me next property? Sir, log 1 base A is equal to 0. Okay, log 1 base A equal to 0 because A की कौन सी पावर 1 होगी? 0. Very good Manogna. चलो next, Harshan, can you tell me third property or any one property which you remember? एक दो जो आपने चैट बॉक्स में लिखा है उसको चेक करो एक बार. Yes, Harshan, are you there? Dhruv, can you tell me one more property? Omkar, Pragna, Yes, sir. Log x into y base a is equal to log x base a plus log y base a. very good. और इसको हमने कैसे याद रखा था? Mi oppo. Yes, mi oppo, right? That is multiplication inside plus outside. Mi oppo, multiplication inside plus outside. चलो great. अब log x by y base a, इसको भी हमने एक बहुत ही अच्छे वर्ड से याद रखा था. अब ये तो आपको आना ही चाहिए. याशिका, आपको याद है इसका आंसर क्या होगा? So log x base a minus log y base a. और इसको कैसे याद रखा था हमने? इसको, right? Yes, very good Chinmay. Division inside, subtraction outside. ये सी एक्स्ट्रा डाल दिया था हमने याद रखने के लिए. चलो, प्रीति, जो आपने चैट बॉक्स में लिखा, कैन यू स्पीक अबाउट दैट प्रॉपर्टी? Right, I think that is the last remaining property. बोलो प्रीति. और कोई बाकी है? अनघा, क्रिश? Yes, sir. हाँ, Sir, log c base a is equals to log is equals to log b log c base b by log b base a. हाँ, क्या log c, उसके बाद क्या बोला आपने? b base b. log c base b, okay, हाँ sir. Divided by log a base b. very good. Okay, okay Priti, got it. Okay Snigdhu, so this is your base change property, right? जब भी हमें base change करना होगा हम इस तरीके से करेंगे. चलो, तो ये आपको पता चला था कि लॉगरिथम इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट. मतलब एक्सपोनेंट एंड लॉग एक साथ आएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट? जिसका एक हमने देखा था लास्ट में, लॉग a टू द पावर n बेस a, तो इसका आंसर आ जाएगा n. हाँ या ना? क्या ये हमने देखा था? डू यू रिमेम्बर दिस? नो, ये हमने लास्ट में देखा था. हाँ या ना? नहीं? ओके, ठीक है. चलो, याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ. मैंने दो तरीके से कराया था. स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, प्लस उधर जाएगा तो माइनस. ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है. जब ये दोनों साथ में होते हैं, जैसे प्लस पाई माइनस पाई, तो वो कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. उसी तरीके से लॉग एंड एक्सपोनेंट साथ में आ गया तो वो कैंसिल हो जाएगा. ओके, बट इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं. हम उसमें और डिटेल में नहीं जा रहे. अभी जितना दिखा रहा हूँ उतना उतना स्टेप बाय स्टेप देख के जाते हैं. सपोज ये आपका पावर है. यहाँ पे अगर मैं ये पावर वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये पावर इधर आगे हो जाएगा n. दिस विल बी log a base a or not? So this is n. log a base a will be 1. Yes or no? n into 1. You can tell me yes, everyone, quickly. n Yes, into sir. log a base a 1. चलो, ये क्लियर है. नेक्स्ट, अब ये क्लियर है ना क्यों log a base a 1? if because a की कौन सी पावर a होगी? 1, right? Which power of a will be 1? a की पावर 1 होगी. इसको मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूँ. a की पावर में log b बेस a. समझना हमने क्या कंसेप्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं. कौन से कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं? द कंसेप्ट इज व्हेन टू इनवर्स प्रोसेसेस आर टुगेदर, दे आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर.
If we are having x plus 5 minus 5 plus 5 minus 5 will get cancelled out. We are going to get x only. If we are having x minus 5 plus 5, then also they are going to cancel out each other and we are going to get x only. भले प्लस पहले है माइनस बाद में है या माइनस पहले प्लस बाद में, वो कैंसिल होने वाला है. इन द सेम वे आप पहले कोई नंबर पे आइदर एक्सपोनेंट अप्लाई कर रहे हो फिर लॉगरिथम अप्लाई कर रहे हो, या पहले लॉगरिथम अप्लाई कर रहे हो फिर एक्सपोनेंट अप्लाई कर रहे हो, वो कैंसिल हो जाएगा. इज दिस क्लियर? होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सी वन बाई वन, थोड़ा बहुत टीजर थोड़ा समझ में आना चाहिए अभी, और मैं डिटेल में समझा रहा हूँ. वेट, समझो. पहले हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे एक नंबर था n, राइट. सपोज मैं n को ही ले रहा हूँ. पहले मेरे पास एक नंबर था n, उसको मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म दिया, तो वो a टू द पावर n हो गया. राइट, जैसे मैं कुछ प्लस कर रहा हूँ उसकी जगह एक्सपोनेंट दे दिया. अब मैं उसको लॉगरिथम दे रहा हूँ, लॉगरिथम a टू द पावर n. बट जैसे प्लस पाई के साथ मैंने माइनस पाई किया, तो एक्सपोनेंट में बेस मैंने a दिया, तो लॉगरिथम का बेस भी a ही दे रहा हूँ. दो इनवर्स प्रोसेस मैंने अप्लाई की, प्लस एंड माइनस. दोनों इनवर्स प्रोसेस में मैंने एक ही नंबर को ऐड किया एंड सबट्रैक्ट किया, प्लस पाई माइनस पाई. इन सेम वे यहाँ पे n पे पहले मैंने एक्सपोनेंट अप्लाई किया एंड फिर मैंने अप्लाई किया लॉगरिथम. एक्सपोनेंट के लिए भी बेस मैंने दिया a, लॉगरिथम के लिए भी बेस मैंने दिया a. ये चीज क्लियर है पहले, हाँ या ना? तो एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं. दोनों किस नंबर के साथ आप अप्लाई कर रहे हो या दोनों का बेस जो अप्लाई कर रहे हो वो सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा n. बेटर ये वाला आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, n आगे आ जाएगा, n log a बेस a क्लियर 1. बट जब आप इस फॉर्म में देख रहे हो, दूसरा फॉर्म, वहां पे n पे पहले मैंने अप्लाई किया लॉगरिथम, तो ये बन जाएगा आपका log n बेस a. कैन यू सी दिस? दिस इज योर log n बेस a. होप यू कैन सी दिस. दिस इज योर log n बेस a. ये दिख रहा है log n बेस a. अब मैं इसके ऊपर एक्सपोनेंट अप्लाई कर रहा हूँ, a टू द पावर log n बेस a. log n बेस a है, n के ऊपर पहले log अप्लाई किया फिर एक्सपोनेंट अप्लाई किया. log का बेस भी a है, एक्सपोनेंट का बेस भी a है. क्या ये दोनों प्रोसेस कैंसिल हो जाएंगी, हाँ या ना? एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा? n. क्लियर है बॉस? ये फंडा क्लियर हुआ, हाँ या ना? राइट. लास्ट टाइम यहाँ पे हमने छोड़ा था, मैंने बोला था इसी रिलेटेड एक और चीज है जो दिखाऊंगा तो घूमर घूमर हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे. लास्ट टाइम ये बोल के मैंने क्लास खत्म किया था, राइट. जो मैंने बोला था वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और बाकी के क्वेश्चन देखेंगे, तो वो हमने आज यहाँ पे डिस्कशन किया. इसमें किस किस को डाउट है, रेज योर हैंड. अभी भी ये दोनों में या दोनों में से किसी भी एक में अगर किसी को भी डाउट है, प्लीज टेल मी. मैं पहले एक बार आपको वापस समझाता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके शुरू करते हैं. एनीवन? अनगा, ओमकार, ध्रुव, हर्षन, स्मरणिका, सुहान. अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े. ओके, सेकंड वन ठीक है. I'll explain this second one more time. Now let us explain this, or let us try to understand this with the help of Einstein's wave, right? Example. Let n equal to 100, a equal to 10. ये इसलिए ले रहा हूं कि इसका आंसर आपको पता होगा. चलो, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, a to the power log n बेस a क्या है आपके पास? 10 टू द पावर log 100 बेस 10. चलो अब मुझे ये बताओ, 10 की कौन सी पावर 100 है? log 100 बेस 10 का आंसर क्या होगा? 2. क्लियरली 2, राइट. सेकंड पावर ऑफ 10 विल गोइंग टू गिव यू 100. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर? 10 स्क्वायर क्या होगा? 10 स्क्वायर 100. So a to the power log n base a is equal to 100. अब ये 100 आपका आंसर क्या था? n ही तो था. नहीं, a 10 है. सी नेहा, a is your 10, right? n is your 100. तो फाइनल आंसर आपका क्या आया? n आया. Isn't this is our RHS and this is our LHS? Okay. एक बार वापस समझा रहा हूं, समझना. अगर कोई नंबर है n, उस पे आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हो,
फिर स्क्वायर अप्लाई कर रहे हो तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा n। अगर कोई नंबर है n, उसका आप स्क्वायर कर रहे हो, उसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हो तो आंसर आएगा n। एग्जैक्टली यहाँ पे n नहीं आता है, यहाँ पे प्लस और माइनस n आता है, मोड n आता है, बट वो डिटेल में हम पढ़ेंगे जो आपका ऑफिशियली 11 स्टार्ट करेंगे तब। अभी के लिए बस ये समझो कि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, वेदर आप पहले ले रहे हो कि बाद में ले रहे हो। ओके, या प्लस माइनस से अगर बचना है तो बेटर टू टेक क्यूब रूट। जब भी अगर आपके पास क्यूब रूट ऑफ n है, उसका क्यूब है, या n क्यूब है या उसका क्यूब रूट है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का केस नहीं आएगा, यहाँ पे आपका क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा एंड n ही आने वाला है आंसर। इन अ सेम वे n पे पहले अगर मैं लॉगरिथम अप्लाई कर रहा हूँ जिसका बेस है a, फिर उसी को एक्सपोनेंट अप्लाई कर रहा हूँ जो a की पावर में है, दिस इज a टू द पावर log n बेस a, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड आपके पास फाइनल आंसर बचेगा। इसको आप सिंपल फॉर्म में ऐसे याद रखें, जब भी आपको पावर के अंदर लॉगरिथम दिख रहा है, पावर के अंदर लॉगरिथम दिख रहा है, व्हेनेवर यू आर ऑब्जर्विंग लॉगरिथम इन द पावर एंड लॉगरिथम का बेस एंड पावर का बेस दोनों सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा n। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? अगर ये क्लियर है तो इसे फटाफट आप आपकी फॉर्मूला बुक में लिख दो एंड हम शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन। आप रखना, आता हूं आपके क्वेश्चन पे जस्ट मिनट। हाँ, एक और चीज समझानी है फिर हम शुरू करते हैं। ओके, so question of Pragna is, sir, in first one, if n is in power of base, okay, in first one, if n is in power of base, then will it become 1 by n? हाँ, yes Pragna, good observation। वो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगी, बट वो सारी अब एक साथ दूंगा तो चक्कर आ जाएंगे, इसलिए 1 by 1। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। वो आपने कैसे सोचा कि a टू द पावर n की कौन सी पावर a होगी, लाइक दैट आंसर शुड बी 1 by n। वेरी गुड। ओके, एक लास्ट प्रॉपर्टी, इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं एंड अब आपके मॉड्यूल किस तरीके से अलग होने वाले हैं, क्लास 11th की आपकी जर्नी कैसे होने वाली है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। एंड जैसे जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपको नई फॉर्मूला मिलती जाएंगी। तो क्लास 11-12 में जेई की जर्नी आपकी बहुत रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इसकी फॉर्मूला बुक आपकी नेवर एंडिंग होगी। 8, 9, 10 या 10 तक अब तक ऐसा होता था कि पहले चैप्टर की फॉर्मूला बुक खत्म हो गई, ये पेज पे खत्म हुई, नेक्स्ट पेज से चैप्टर 2 स्टार्ट कर दो। क्लास 11th में अगर ये पेज पे आपका चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर की फॉर्मूला खत्म हो रही है, आपको और 3-4 पेजेस ब्लैंक छोड़ देने हैं, क्योंकि जब जब नए क्वेश्चन करोगे आपको नई फॉर्मूला मिलेगी, नए क्वेश्चन करोगे नई फॉर्मूला मिलेगी। 10th तक जो मैथ्स था वो पूरा अलग है, 11th में जो मैथ्स की जर्नी है वो पूरी अलग है। धीरे धीरे हम इस जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलो, एक लास्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, log m बेस n। अगर मैं इसमें जो मेरा log का इनपुट है log का बेस है, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं तो क्या फर्क होगा? अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं तो फर्क ये होगा
कि ये मुझे आंसर रेसिप्रोकल में मिल जाएगा 1/log n base n. Let us figure it out. Let us take one example. m equal to 100, n equal to 10, ताकि हमारा काम आसान हो जाए. चलो मुझे ये बताओ log m base n का आंसर क्या होगा? Isn't it is log 100 base 10. 10 की कौन सी पावर 100 है? 2. That you already know, everyone, correct? Now let us take our RHS 1/log n base m, which is 1/log 10 base 100. चलो 100 की कौन सी पावर 10 है? वरीज 100 की कौन सी पावर 10 है? यस, हमें पता है कि 100 का स्क्वायर रूट 10 है. हाँ या ना एवरीवन? यस और नो? इल्ला और हाउ डू? आई होप मैंने अभी करेक्ट बोला होगा. So 100 की पावर हाफ, isn't this is equal to 10. So here अगर 100 उस तरफ जाता है तो वो बन जाएगा log 10. बेबी को बेस पसंद है, वहां पे 100 बेस, इधर भी 100 बेस, हाफ आ जाएगा नीचे. 1/2 equal to log 10 base 100. Which power of 100 will give us 10? Answer is half. Isn't it, everyone? 1/2, answer is 2. Snigdho is asking, sir, does there is any derivation of it? No, नहीं Snigdho. इसका जो डेरिवेशन है वो इसके मीनिंग में ही है. n की कौन सी पावर m होगी, m की कौन सी पावर n होगी. तो कोई प्रॉपर डेरिवेशन नहीं, क्योंकि ये डेफिनेशन के बेस पे. अगर इसकी कोई फॉर्मूला होती है तो फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होता है. इज दिस क्लियर? बाकी जो चीजें हैं वो बस उसके डेफिनेशन के बेस के ऊपर है कि n की कौन सी पावर m होगी. सपोज यहाँ पे मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि n की x पावर m होगी, तो अब m की कौन सी पावर n होगी, तो x उधर जाएगा तो क्या होगा, 1/x. दैट्स इट. तो इसका जो भी डेरिवेशन है वो इस रिस्पेक्ट में है. क्लियर? डेफिनेशन. ओके, तो इसे नोट डाउन कर दो. तब तक मैं आपका दूसरा क्वेश्चन इंपोर्ट कर रहा हूँ. और क्वेश्चन इंपोर्ट करने से पहले मैं आपको आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है ना? सभी गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है ना सबने? एवरीवन, यू ऑल आर हैविंग पीडीएफ? हाँ, यस जोएल, जो आपने चैट बॉक्स में लिखा है वैसा ही होगा वहां पे. एंड वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक, जब हम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे उसी के साथ. ओके, तो एक बार मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ वापस आपकी. लेट मी शेयर द पीडीएफ स्क्रीन, जस्ट अ मिनट. ओके, कैन यू सी दिस पीडीएफ एवरीवन? ये एग्जैक्टली मैं ब्लैक थीम यूज कर रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे ब्लैक ग्रीन कलर में दिखाई देती है. राइट नाउ सी, जो प्रीवियस अवंती स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो मनोज्ञा एंड भावना को छोड़ के, भावना आपका रिस्पांस कम मिल रहा है आज के क्लास में, तो उनको पता है कि हमारे मॉड्यूल में 2 टाइप की एक्सरसाइज होती है, इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क एक्सरसाइज. टिल 8, 9, 10 ये टाइप की एक्सरसाइज आप मॉड्यूल में देखोगे. 11, 12 में अपार्ट फ्रॉम इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क यू आर गोइंग टू गेट प्री रीडिंग एक्सरसाइज एज वेल एज टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम. उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ वन बाय वन. तो ये है प्री रीडिंग एक्सरसाइज. व्हाट इज प्री रीडिंग एक्सरसाइज? प्री रीडिंग एक्सरसाइज इज नथिंग बट इट इज लाइक अ स्टार्टर. जस्ट अ मिनट. प्री रीडिंग एक्सरसाइज इज नथिंग बट इट इज लाइक अ स्टार्टर. जब भी एक कुछ खाना खाने के लिए आप जाते हो तो पहले स्टार्टर में हल्का फुल्का खाना खाते हो, तो हल्के फुल्के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्री रीडिंग एक्सरसाइज में. हर बार, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, हर टॉपिक से पहले, हर एक्सरसाइज से पहले आपको मिलेगी प्री रीडिंग एक्सरसाइज. उसके बाद इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क एज इट इज. जैसे इन क्लास एक्सरसाइज में आपको 3 लेवल मिलते थे या 2 लेवल होते थे क्लास 10 तक, अभी आपको 3 लेवल मिलेंगे. सेम यहाँ पे होमवर्क में आपको मिलेंगे 3 लेवल. नेक्स्ट, ऐसा एक टॉपिक खत्म होगा, दूसरा टॉपिक खत्म होगा, हर एक टॉपिक में प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज, होमवर्क, प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज, होमवर्क, प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज, होमवर्क. फिर आपको याद होगा कि जैसे 10th तक हमारे मॉड्यूल में कैसा होता था कि सारी चीजें खत्म हो गई, फिर एपीपी होते थे, एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम.
याद है? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहो। हाँ ग्रेट। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको मिलेंगे टीपीपी, टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब एपीपी में मैं ये बोलता था कि जो लोग एडवांस कर रहे हैं वही करो, बाकी मत करो, बट 11th-12th में अब ये टीपीपी सबको करने हैं। ये टीपीपी आपको मेन जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड इसमें आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेंगी। हर एक क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये टीपीपी आपको बस अभी बता रहा हूँ। टीपीपी 1 कब करना है, कैसे करना है, वो तो मैं गाइडेंस दूंगा। जैसे टीपीपी 1 है, पहले टीपीपी 2 है, टीपीपी 3 है। हर एक टीपीपी में 15-15, 10-10, 25-25 ऐसे क्वेश्चन होंगे। हर चैप्टर वाइज अलग अलग होगा। जैसे ये चैप्टर आपका डिवाइडेड है 4 टीपीपी में। ओके ओके, फिर तो आंसर किए, दैट्स इट। ओके तो चलो अभी हम प्री रीडिंग एक्सरसाइज पहले शुरू कर रहे हैं। मॉड्यूल में पूरा उसमें ख्याल आ रहा है ना कि अभी हमारे पास आगे क्या है, राइट? हम ज्यादा नहीं करने वाले, समझना। अभी ज्यादा डिटेल में हम करेंगे जून के बाद। अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक करने वाले हैं। बस मैं आइडिया दे रहा हूँ कि 10th से 11th आपका अलग कैसे है एंड क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। अभी जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम सिर्फ आपके एनसीईआरटी के कुछ कुछ चैप्टर्स करने वाले हैं जो आपके 10th से रिलेटेड हो। बट M1 हम पहले क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको फिजिक्स में और बाकी सभी जगह पे काम आएगा, इसलिए। Is this clear everyone, right? So let us start our pre-reading exercise based on logarithm. Okay, मैं एक एक करके क्वेश्चन इंपोर्ट कर रहा हूँ। Yes. And Snigdha is asking what are the books important for JEE in math? मैं उसके लिए भी आपको पूरा गाइडेंस दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको 10th में या 10th तक सब गाइडेंस देता था कि कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। जैसे मॉड्यूल, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, ये 3 जनरल ऑप्शन थे आपके पास। वैसे 11th-12th में भी आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कब कौन सी बुक पढ़नी है। अभी तो और कुछ मत पढ़ो, अभी तो जो मैं करा रहा हूँ वही करो। मैथ्स में 2 सेट्स आते हैं। एक सेट है सेंगेज का, एक सेट है अरिहंत का। ये बड़ी बड़ी 5 बुक आती है। जैसे वहां पे आपकी एक आरडी शर्मा होती थी ना, ये 5 आरडी शर्मा आपकी मिक्स हो जाएंगी। मैं अभी के लिए आपको सेंगेज रिकमेंड करूंगा। ये सारे बुक्स की मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे करनी है, वो भी सिखाऊंगा। बट अभी ये सब आपको नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ही चक्कर आ जाएंगे, राइट? एंड कौन से सीक्वेंस में क्या पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक पहले करनी है, कौन सी बुक बाद में करनी है, वो भी बताऊंगा। बट अभी कुछ मत करूँ, अभी मैं जितना करा रहा हूँ अभी उतना ही करूँ, ठीक है? क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए बोर्ड्स पे। चलो, प्री रीडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। एंड आप तमोजीत का इंटरव्यू देख सकते हो, राइट? तमोजीत का इंटरव्यू करियर 360 पे है, तो उसमें भी उसने इसी का आंसर दिया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था उससे, ये देखा आपने? तमोजीत का इंटरव्यू देखा आपने? हाँ, वो एक बार आप देख लें। अब देखो, तमोजीत ने अरिहंत की थी, बाकी कोई बच्चे अरिहंत नहीं कर पाए। अरिहंत डिफिकल्ट है, तो वो सबके लिए नहीं है। जैसा कि मैं 10th में बोलता था, आरडी शर्मा सबके 1 2 3 क्या अभी आ रहा है आवाज? ओके चलो ठीक है। बीच में चला गया तो कौन से पॉइंट पे चला गया था, कहाँ तक आपने सुना था, कहाँ तक आप सुन पाए थे? यस, हाँ, अरिहंत, यस। अरिहंत सबके लिए नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कौन से लोगों को अरिहंत करना है, कौन से लोगों को सेंगेज करना है, एंड किसको सेंगेज अरिहंत कुछ नहीं करना है, किसको और बाकी की बुक करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब करने हैं, मॉड्यूल के साथ सीक्वेंस कैसे बनाना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक करनी है, कौन सी बुक पीडीएफ से करना अच्छा है, या कौन सी बुक आपको परचेज करने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप। अभी हमारा बोर्ड्स बाकी है। यहाँ तक क्लियर है?
फर्स्ट क्वेश्चन 1/4 टू द पावर -1, बोलो है चिल्लर क्वेश्चन, डायरेक्टली आंसर दे दोगे, क्या आएगा आंसर 1/4 टू द पावर -1? टू इंटीजर हाफ टू द पावर -2, 2 to the 4 plus 1, 5/2 to the power -2, 2/5 square, 2 square 4, 5 square 25। चलो साथ में ही करते जाओ। हाँ यस याशिका, ये साथ में मेरे साथ आप लिखते ही जाओ रेगुलर बुक में, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, आप तुरंत कर लोगे। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे वो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा पहले देखो फिर लिखो। 9 into 10 to the power 4 divide by 3 into 10 to the power 3, 3 3s are 9, 3 into 10, अच्छा 3 into 10 30, 3 to the power 0 minus 3 to the power -1, 3 to the power 0 1 minus 1/3, 3 minus 1/3 which is nothing but 2/3। जल्दी जल्दी लिख दो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावना आर यू देयर? भावना आपका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया आज। हाँ यस ओके भावना, पता चल रहा है ना सब कुछ? ध्रुव टी आर यू देयर? चलो क्वेश्चन टू फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8/2, बोलो रेज योर हैंड क्विकली और टाइप इन द चैट बॉक्स log 8/2, व्हाट विल बी द आंसर? log 8/2 क्या होगा? 3, बिकॉज 2 की कौन सी पावर होगी? 3। सेकंड वन, स्कूल से कोई न्यूज आई आपकी मंडे के क्लासेस को लेके? अनन्या नहीं है ना आज, अनन्या इज एब्सेंट टुडे राइट? ठीक है। log 1000/10 माइनस log 100/2, बोलो जोएल log 1000/10 का आंसर क्या आएगा? सर 3। 3 एंड log 100/10? सर 2। डायरेक्टली आप पूछ सकते हो 10 की कौन सी पावर 1000 है? 3, या 1000 को आप 10 क्यूब लिख सकते हो, 3 आगे आ जाएगा। log 10/10 1, 3 - 2 1। क्लियर है बॉस? एकदम आसान से क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बोला था प्री रीडिंग एक्सरसाइज आपके स्टार्टर क्वेश्चन होंगे, जो आपने फॉर्मूला पढ़ी होंगी, जो कंसेप्ट पढ़े होंगे, उसके बेस पे से क्विकली आपको सारे आंसर्स देने हैं। Now, question 3, 4 and 5. Question number 3 everyone. Log 16/10 is equal to n times log 2/10. Find the value of n. चलो करते हैं। अब दो तरीके से आप इसे कर सकते हो, या तो जो आपका LHS है उसको log 2/10 में कन्वर्ट करो, या तो जो आपका RHS है उसको 16/10 में कन्वर्ट करो, या log/10 में कन्वर्ट करो। बोलो क्या करना चाहोगे? आइदर 16 को 2 की पावर समथिंग में लिखो या n को 2 की पावर में लेके जाओ। यस अच्छा आप डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो स्निग्धो? डायरेक्ट आंसर जोएल 4। ओके चलो मैं 16 को 2 to the power 4 लिख सकता हूँ, करेक्ट आया ना? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। नाउ एज पर द रूल्स ऑफ लॉगरिथम 4 आगे आ जाएगा। 4 टाइम्स log 2/10 इज इक्वल टू n टाइम्स log 2/10। log 2/10 log 2/10 कैंसल, 4 इक्वल टू n। क्लियर एवरीवन? बोलो हाँ क्लियर है? यस राइट, रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्वेश्चन 4, चलो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। 64 की कौन सी पावर 4 होती है? 3। ट्रू और फॉल्स? क्या 64 की थर्ड पावर 4 होती है ओमकार? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके so if it is false then what will be its true answer? इसका ट्रू आंसर क्या होगा? 64 की कौन सी पावर 4 होगी? 1/3। वेरी गुड भावना। चलो कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, तो ये तो अब आपका एकदम आसान सा हो जाएगा। 8 to the power -2 इक्वल टू 1/64 दिया है,
अब इसको आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म? 8 उस तरफ जाएगा. अनगा, कैन यू टेल मी इट्स आंसर? ध्रुव टी, हर्षन, आप दोनों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. नव्या, पता चल गया सारी चीजें, या ऑलरेडी आपको अगर फाउंडेशन से आता ही था तो अभी रिवाइज हो गया पूरा लॉगरिथम? ओके, चलो तो ये क्या हो जाएगा? -2 इक्वल टू लॉग, हाँ नव्या, यस, यू 1/64 बेस 8. इज दिस क्लियर? हाँ या ना? नहीं, log 1/16 कहाँ से आ गया? log 1/16 क्यों? log 1/16 बेस 8 क्यों? प्रीति चेक करो. 1/64 है, तो 16 की जगह आपने 64. ओके, तो नाउ -2 इक्वल टू लॉग 1/64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 64 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, बट अभी के लिए चलेगा क्योंकि आपको इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में पूछा है, तो यही लिखो. यहाँ आपकी प्री रीडिंग एक्सरसाइज खत्म होती है, इसको फटाफट लिख दो. जस्ट आप आपके नोट्स में क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन नंबर करके लिखो, राइट? क्योंकि मॉड्यूल की हार्ड कॉपी तो आपको मिलेगी. अब आपके केस में आपके टाइम पे नए मॉड्यूल आ रहे हैं या क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा. शायद नए ही आएंगे, बट नए वाले इतने अच्छे नहीं हैं. जाए नेक्स्ट इन क्लास एक्सरसाइज शुरू करें. ओके, तो चलो मैं इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी इंपोर्ट करता हूँ. बोलो और कैसी चल रही है कल की प्रिपरेशन? तो वो मैंने वेरीफाई कर दिया. नव्या, जो आपने मैसेज किया था विष्णु सर से पूछ लिया. विष्णु सर ने आपको बोला था कल की एग्जाम में कोई जियोमेट्री के क्वेश्चन नहीं रहेंगे. जियोमेट्री के क्वेश्चन, जियोमेट्री चैप्टर कुछ नहीं रहेगा. या जियोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे तो वो बस वैसे क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर न्यूमेरिकल टाइप हो.
कंस्ट्रक्शन तो कर सकते हो ना, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड करना चाहिए, व्हाट यू से, राइट? कंस्ट्रक्शन तो करना चाहिए, उसमें तो फ्री के मार्क्स देने हैं। लास्ट टाइम भी कंस्ट्रक्शन मैंने डिलीटेड वाला दे दिया था गलती से, तो इस बार तो कंस्ट्रक्शन रख देते हैं, एक कंस्ट्रक्शन तो रख ही देते हैं, राइट? सर्कल वाला। आई एग्री, बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बट उसी की तो प्रैक्टिस करनी है ना, राइट? सो वी विल टेक कंस्ट्रक्शन। अब मैथ्स के आपके टोटल कितने पेपर बचे, मुझे ये बताओ। इसके ये फुल टेस्ट 3 है ना, इसके बाद और 2 पेपर होंगे ना मैथ्स के, कि एक होगा इसके बाद? आई थिंक एक और होगा। यस, नव्या इज आस्किंग सर इज इट ऑफलाइन और ऑनलाइन? अगर स्कूल वाले स्कूल शुरू कर रहे हैं तो आई विल लाइक टू टेक इट ऑफलाइन, बट स्कूल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए फिर ऑनलाइन लेना पड़ेगा अभी तक। कल मॉर्निंग तक इंतजार करेंगे स्कूल वाले क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। 28 मार्च दिस इज टेलिंग। ओके, 14 मार्च के बाद 28 मार्च है, so that will be full test 4, करेक्ट? करेक्ट क्रिश, यही बोल रहे हो ना? ओके, इसके बाद आफ्टर दैट अप्रैल में एक होगा शायद। अप्रैल में है क्या फुल टेस्ट 5 है क्या? नहीं, दिस इज द लास्ट वन। ओके, चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ -27 टू द पावर 2/3। चलो, अब एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बोलूँ आपको, ठीक है चलो। न्यू पेपर पैटर्न, ओके ओके चलो, वो मैं हैंडल करता हूँ। न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से मैंने आपका पूरा पेपर बना दिया था, एंड उसके बाद मुझे अभी पता चला ये आई मैनेज। -27 to the power 2/3 is equal to -27 to the power 1/3 whole square। अब -27 to the power 1/3 इट इज -3, क्योंकि -3 का क्यूब होता है -27, राइट? अब उसका स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 9, राइट? तो वो भी आपका बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। लेट मी इंपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये सारी एक्सरसाइज में ये लेवल 1 वाले क्वेश्चंस आपके इजी है, मेरे साथ ही आप लिखते जाओ। एंड गर्मियों का टाइम है तो ध्यान रखो, गर्मी के टाइम में अभी जस्ट जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना, तो वो टाइम पे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, तो गर्मियों के टाइम में दोपहर को बाहर मत निकलो, सुबह शाम को भी थोड़े निकल रहे हो तो प्रिकॉशन लेके। अभी क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बाहर का खाना और वो सब अवॉइड करो, ज्यादा लिक्विड इंटेक ज्यादा रखो, ग्लूकोन डी हो गया, नींबू पानी हो गया, कुछ भी फ्रूट जूस, फ्रूट। चलो, 6 क्यूब इक्वल टू 216 लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, कौन बताएगा? पहला आंसर जोएल, श्रीकर, कैन यू टेल मी इसको किस तरीके से लिखे जल्दी? हाँ सर। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखूं? हाँ सर, log 216 to base 6 is equal to 3। वेरी गुड। चलो, 9 to the power 3/2 इक्वल टू 27, इसको किस तरीके से लिखूं? सुहान, कैन यू रिप्लाई? स्निग्धो बोलो। स्मरणिका, आपका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। स्मरणिका, आर यू देयर? सर इसको हम लिख सकते हैं log 27 base 9 is equal to 3/2। is equal to 3/2, वेरी गुड।
जितने लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर दिया है वो भी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 इसका रिवर्स क्वेश्चन है। आपको लॉगरिथम दिया गया है एंड आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बोलो मजा आ रहा है चिल्लर क्वेश्चन एवरीवन? चलो log 32 बेस 2 इसकी वैल्यू मुझे कौन बताएगा? यस याशिका, थिंक अगेन। 8 कैसे आएगा? स्मरणिका, आर यू देयर? बोलो रोशनी, आंसर क्या आएगा? 5. कैसे? 2 to the power 5 is equals to 32. 32 वेरी गुड। तो 5 log 2 बेस 2 1। चलो थर्ड का आंसर मुझे कौन बताएगा? ओमकार, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ थर्ड? नहीं नहीं, यहाँ पे सब गलती कर रहे हैं। 1/4 1/3 नहीं, आराम से सोच समझ के करो। नेहा बोलो 0.123 0.0001 को मैं 10 की कौन सी पावर लिख सकता हूँ? इसको 10 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। -4 यस10 to the power -4. -4 यस चेक, बिकॉज इसे मैं 1/1 2 3 4 So राइट 1/3 was second answer, sir. यस। एंड आपको पता ही है कि आप यहाँ पे राइट साइड पे जाते हो, डेसिमल राइट साइड पे जाता है तो पावर में आपका माइनस होता है। तो 10 to the power -4 दिस इज इक्वल टू -4। इज दिस क्लियर? तो 1/4 1/3 ऐसा आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, क्लियर है ना? So that was second answer, sir. 1/3. ओके 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 ना चलो सेकंड हियर log base 5 as it is now here 5 to the power 1/3। अच्छा सब सेकंड का आंसर दे रहे थे 1/3। बहुत होशियार है। ओके अब इसमें मजा आएगा। फोर्थ वन log 8 base half। ओके ये मुझे कौन बताएगा? प्रज्ञा, मनोगना, कैन यू ट्राई मनोगना? 1/2 की कौन सी पावर 8 होगी वो हमें से सोचना है। 2 की कौन सी पावर 8 होगी वो तो हमें पता ही है, हाई है ना? कंफ्यूजन। यस याशिका, थिंक अगेन। देखो 8 की 1/3 पावर वो 2 होती है, राइट? यस वेरी गुड प्रज्ञा। 2 की 3 पावर 8 होती है, राइट? अब 1/2 की अगर आप 3 पावर करोगे तो 1/8 होगा, बट 1/2 की अगर आप -3 पावर कर रहे हो, राइट, तो 1/2 है, that will be 1/2 to the power -3 1/1/8 isn't this will be 8। पता चला? नहीं सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो क्वेश्चन का था पता नहीं। क्या ये क्लियर हुआ? 1/2 to the power -3 दोनों को मिल जाएगा, 1/2 to the power -3 1/1/8 8। तो 1/2 की -3 पावर 8 होगी। अब यहाँ पे मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम नए नए रूल्स पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से हम एक नया रूल पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -1/3 सॉरी -3 माई मिस्टेक, बिकॉज ये आपका हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हाफ टू द पावर -3 एंड इधर आपका हो जाएगा -3। इज दिस क्लियर एवरीवन? वो लिख दिया सबने? तो वहां से जो हमने नई फॉर्मूला सीखी है वो लिखते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग का मैंने यहीं पे सब लिख दिया, वो सब मुझे फॉर्मूला बुक में लिखना था।
चलो जाए नेक्स्ट। यहाँ से जो हमने फॉर्मूला सीखी वो फॉर्मूला दिखे अभी, उसको ऑब्जर्व करें एवरीवन। नाउ सी हियर, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि log x टू द पावर n बेस a हो तो वो n यहाँ पे आगे आ जाता है एंड दैट विल बी योर n log x बेस a, दिस वी ऑलरेडी नो। अब अगर इन केस आपके पास log x एज इट इज है बट पावर बेस में है, समझना यहाँ पे पावर आपके इनपुट में नहीं है बट पावर आपके बेस में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेस में है यहाँ पे a टू द पावर n और यहाँ पे है आपका x। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पावर आपकी बेस के ऊपर है तो वो केस में वो पावर आपकी डायरेक्टली आ जाएगी बाहर। तो दैट विल बी योर 1/n log x बेस a, 1/n log x बेस a। ये पता चला न्यू रूल एवरीवन, जो कुछ 2-3 स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया था पहले। यही सेम चीज हमने ये क्वेश्चन में अप्लाई की है। अब ये क्वेश्चन में आपके पास क्या था, log 8 बेस हाफ राइट इज इक्वल टू log 8 बेस हाफ को मैं 2 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ। कैन आई राइट लाइक दिस, log 8 बेस 2 टू द पावर -1 बिकॉज 2 टू द पावर -1 इज हाफ। -1 को मैं बाहर ले सकता हूँ राइट, तो वो 1/-1 आएगा। log 8 बेस 2, log 8 बेस 2 आपको आंसर डायरेक्टली पता है, 1/-1 -1 हो जाएगा। log 8 बेस 2 इज नथिंग बट 3, -1 into 3 -3। Hope this is clear for you now. Is this clear everyone? वही चीज जो हम उसके कंसेप्ट से समझ रहे थे तो समझना डिफिकल्ट था, बट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला अब इसे समझना बहुत ही आसान हो गया है। हाँ या ना? फिर मैं आपको ये दोनों फॉर्मूला मर्ज करके दिखा रहा हूँ राइट। भावना, मनोगना, अनगा क्लियर, हर्षन, सुहान, ओमकार, स्मरणिका, याशिका अभी क्लियर है कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है? वन मोर टाइम, वंस मोर, शैल आई रिपीट इट वन मोर टाइम? सपोज हमारे पास है log b बेस a, b की पावर है m, a की पावर है n। वी आर हैविंग log b बेस a, वी आर हैविंग पावर ऑफ b as m and power of a is n। कैन we take m and n as common? राइट, नॉट कॉमन। अगर मैं m को बाहर ले रहा हूँ तो वो m न्यूमिनेटर में बाहर आएगा, n को बाहर ले रहा हूँ तो वो n न्यूमिनेटर में बाहर आएगा, डिनोमिनेटर में। सॉरी 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 माय मिस्टेक। m को अगर मैं बाहर ले रहा हूँ, if I'm taking m outside, it will be taken out in the place of numerator, and n we can take outside in the place of denominator. So this is m/n log b base a, m/n log b base a। क्लियर है एवरीवन? इसको आप फॉर्मूला बुक में लिख दो फटाफट, फिर बाकी के क्वेश्चन हम करते हैं। डू इट क्विकली।
5 टाइम्स लिख दो, फॉर्मूला बुक में अभी के अभी 5 टाइम्स लिख ही दो, तो अभी के अभी आपको याद रह जाए। जैसे हो जाए मुझे बता दो कि सर हो गया, तो मुझे पता चले नेक्स्ट शुरू करना है कि नहीं। ग्रेट, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी। Okay, can you see this question number 4 on screen, everyone? If a by b to the power x minus 1 is equal to b by a to the power x minus 3, then find the value of x. Assume a is not equal to b. अब ये assumption का बहुत ही बड़ा sense है. We have to assume that a is not equal to b. a और b दोनों unknown है, हमें पता नहीं है क्या है, but we need to assume that both are not equal. अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक चीज समझो, पूरा एक्सप्रेशन आपको सेम दिया है, बेस में एलएचएस में आपके पास है a बाई बी, आरएचएस में आपके पास है b बाई ए, पावर में x माइनस 1 है इधर, यहाँ पे x माइनस 3। चलो अब मुझे ये बताओ, किसी भी एक को दूसरी जगह पे, या a बाई बी को मैं b बाई ए में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या b बाई ए को a बाई बी में, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। a बाई बी टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b बाई ए को अगर मैं a बाई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कैन आई राइट लाइक दिस, a बाई बी टू द पावर माइनस 1 into x minus 3. So therefore a by b to the power x minus 1 is equal to a by b to the power 3 minus x. बेस सेम है, होल एक्सप्रेशन सेम है, तो पावर आपके सेम होने चाहिए। x minus 1 is equal to 3 minus x, माइनस x इधर आ जाएगा, तो x plus x is equal to 3 plus 1, so therefore 2x equal to 4, so therefore x is equal to 2. यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब कौन मुझे समझाएगा कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b क्यों दिया है? अगर a इक्वल टू b होता तो, अगर a इक्वल टू b होता तो क्या होता? सर x माइनस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल x प्लस 4 हो जाएगा सर। क्या x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं सर, एक मिनट। हाँ सोचो सोच के सर फिर a और b एक साथ सर a बाई बी और b बाई ए एक ही हो जाएगा। 1 by 1 हम आगे बढ़ेंगे।
आई एग्री, a बाई बी और b बाई ए 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 टू द पावर x माइनस 1, यहाँ पे 1 टू द पावर x माइनस 3। अब क्या सर तो x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3 आ जाएगा और फिर x और x कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें और चाहिए माइनस वो 1 इक्वल टू माइनस 3, ये तो अगेन जादू which हो is गया, not possible. राइट? नहीं वेट, हाँ सर, x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 कैंसिल, माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 विच इज नॉट पॉसिबल, तो a इक्वल टू b इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और कोई ऑब्जर्वेशन? और कोई ऑब्जर्वेशन? सर 1 रेज़ टू द पावर एनीथिंग 1 ही होता है सर। ओके, 1 टू द पावर एनीथिंग 1 होता है, तो उसको हम यहाँ पे कैसे यूज करें? मतलब अगर ऐसा होगा तो ये x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू x माइनस 3 या फिर इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। यस यस, वेरी गुड स्निग्धु। अगर इफ a इक्वल टू b है तो हमारा बेस हो जाएगा 1। लॉग में आपको याद था, लॉग में याद है हमने बेस की कंडीशन ली थी कि बेस 1 नहीं हो सकता, राइट? हमने क्यों 1 नहीं लिया था? क्योंकि 1 के लिए बहुत सारे आंसर पॉसिबल है, 1 की कोई भी पावर करो आंसर 1 ही आएगा। तो अगर समझो यहाँ पे 1 टू द पावर 5 और 1 टू द पावर 10, उन दोनों का आंसर सेम है 1, तो क्या वहां से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 इक्वल टू 10? कैन आई राइट लाइक दिस? यस और नो? कैन आई राइट x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3? नो, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 3 सेम होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। so that means here x can take any value, in this condition x can take any value, okay? it is not possible, ऐसा नहीं आएगा here x can take any value, क्योंकि यहाँ पे x की आप कोई भी वैल्यू रख दो। सपोज मैं x इक्वल टू 5 रख रहा हूँ, मैं x इक्वल टू 10 रख रहा हूँ, मैं x इक्वल टू 15 रख रहा हूँ, तो x इक्वल टू 5 में LHS क्या आएगा? 1 टू द पावर 5 माइनस 1, 1 टू द पावर 4 1, 1 टू द पावर 5 माइनस 3, ये आपका RHS है 1 स्क्वायर विच इज 1। हाँ या ना? LHS और RHS दोनों आपके 1 आएंगे, आप x की कोई भी पावर ले लो। हाँ या ना एवरीवन? तो अगर a और b सेम नहीं है तो x की वैल्यू 2 है, अगर a और b सेम है तो x कैन टेक एनी वैल्यू, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, infinite answers are possible. Is this clear everyone? Right? Very good स्मरणिका। चलो फटाफट लिख दो, फाइनली आपका रिस्पांस मिला अभी स्मरणिका, बहुत लेट रिस्पांस दिया आपने। यहाँ पे लेवल 1 आपका खत्म होता है, लेवल 2 शुरू कर दें, फटाफट लिख दो एंड मुझे बताओ जैसे आपका हो जाए। इंटरनेट इश्यूज, ओके जल्दी जल्दी लिख दो। ओके हो गया, ग्रेट। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 5, बोरिंग नहीं लग रहा है ना? हेडेक नहीं लग रहा है ना? लोड नहीं लग रहा है ना एवरीवन? क्योंकि इसके बाद आपका बायोलॉजी का क्लास है ना 4:30 से 10th का। चलो 10 टू द पावर 0.35 इक्वल टू z, ये क्वेश्चन अच्छा है। टेन टू द पावर 0.35 इक्वल टू z, 10 टू द पावर 0.70 इक्वल टू y, z टू द पावर x इक्वल टू y टू द पावर z है कि स्क्वायर है? स्क्वायर दिख रहा है,
z to the power x equal to y to the power 2, y square है, हाँ ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। चलो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे एवरीवन। ओके चलो z को क्या मैं 10 to the power 0.35 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ एवरीवन। 10 to the power 0.35 x। नेहा आर यू देयर? चिन्मयी? y को मैं लिख रहा हूँ 10 to the power 0.70 होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 10 to the power 0.35 x, ये हो जाएगा आपका 10 to the power 1.4। चलो दोनों जगह पे सारी चीजें सेम है, बेस सेम है, तो पावर भी आपकी हो जाएगी सेम। therefore 0.35x इक्वल टू 1.4, x इज इक्वल टू 14/10 और यहाँ by 0.35 तो 35/100। ये कैंसिल, 7 2 14, 7 5 35, 5 2 10, तो x इज इक्वल टू 4। यस वेरी गुड जोएल, क्लियर है बॉस? लिख दो क्विकली, फिर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और बार, ओके। लेट अस रिव्यू दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम, वापस समझो। टेन टू द पावर 0.35 इक्वल टू z, 10 to the power 0.70 इक्वल टू y, z to the power x इक्वल टू y square, then find the value of x. So if 10 to the power 0.35 is z and 10 to the power 0.70 equal to y, let us put the value of z and y in the given expression, which is z to the power x equal to y square. So z is nothing but 10 to the power 0.35 to the power x is equal to y. Y is nothing but 10 to the power 0.70, 10 to the power 0.70 whole square. ये आपका हो जाएगा 10 to the power 0.35 x, ये आपका हो जाएगा 7 2 14, तो 1.4 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? हाँ या ना? 1.4। दोनों जगह पे पूरा एक्सप्रेशन सेम है, बेस सेम है, तो आपकी पावर भी सेम हो जाएगी। तो 0.35 x इक्वल टू 1.4, x इक्वल टू 1.4 बाई 0.35, 14/10, 35/100 सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 4। क्लियर है हाँ या ना? ओके चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ फिर। ये एक मिनट, सॉल्व फॉर x log 3x plus 2 minus log 3x minus 2 equal to log 5। सॉल्व फॉर x का मतलब क्या है? वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, यस और नो? राइट, अल्टीमेटली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम कैसे फाइंड करेंगे? चलो log के बाहर सब्ट्रैक्शन है, अंदर क्या हो जाएगा? यस जोएल? सर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। हाँ बट एक्चुअली वो आइडेंटिटी नहीं है, इट इज जस्ट फॉर्मूला ओनली। यस कैन यू टेल मी दैट फॉर्मूला? बाहर डिवीजन है, अंदर क्या हो जाएगा? और सॉरी बाहर सब्ट्रैक्शन है, अंदर क्या हो जाएगा? सर डिवीजन। डिवीजन, राइट? इट इज नथिंग बट योर डिस्को, राइट? डिवीजन inside, subtraction outside. So log 3x plus 2 upon 3x वन टू थ्री। क्या मेरी आवाज आ रही है? या आवाज आ रही होगी और
प्रॉब्लम हो रही होगी शायद, डिस्टर्बेंस हो रहा है राइट, क्योंकि ये ब्लूटूथ वाला डिस्कनेक्ट हो गया, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ना log 3x plus 2 by 3x minus 2 इक्वल टू log 5, बेस यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, तो अगर आपको कुछ log का बेस नहीं बोल रहे हैं, यू कैन एज्यूम इट इज नेचुरल लॉगरिथम। दो लॉगरिथम मैंने आपको दिखाए थे लास्ट टाइम राइट, नहीं नेचुरल लॉगरिथम मतलब वो आपका हो गया log बेस e, और एक ही आपका जनरल लॉगरिथम राइट, जिसका बेस 10 है। तो यहाँ पे अगर सारी चीजें सेम है, log का बेस सेम है, log सेम है, तो उसका इनपुट सेम होगा। यहाँ पे आपका इनपुट है 3x plus 2 upon 3x minus 2, and right hand side पे आपके पास 5। Now you can simplify and you can find the value of 5. Simplify and this, find the value of x. Simplify this and tell me the value of x quickly. One. Okay. So all of you are getting x equal to 1. Great. Great. सुहान आपका भी रिस्पॉन्स बहुत लेट आया। क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक इंपोर्ट करने में थोड़ा ब्लर हो गया है, ठीक। दिस इज योर प्रूव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में आपके बहुत फेवरेट हो चुके हैं। लेट मी रीराइट द क्वेश्चन। log 7 base 6 is equal to log 7 base 2 डिवाइड बाई 1 प्लस log 3 base 2। ये हमें शो करना है या प्रूव करना है। तो प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन में आपको पता ही, आपके पास दो रास्ते हैं, इधर आप LHS से RHS में जा सकते हैं या RHS से LHS में जा सकते हैं। यहाँ पे कौन सा वे आपको बेटर लग रहा है? शैल वी स्टार्ट फ्रॉम LHS और शैल वी स्टार्ट फ्रॉम RHS? RHS से शुरू करें? यस। तो RHS इज इक्वल टू log 7 base 2 डिवाइड बाई 1 प्लस log 3 base 2। अब LHS पे फोकस करो, जो हमें लाना है वो log 7 base 6 लाना है। तो log 7 ऑलरेडी न्यूमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास log 6 आ जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ शर्त ये है, कंडीशन ये है कि इन दोनों का बेस होना चाहिए सेम। तो ऊपर बेस है 2 तो नीचे भी बेस होना चाहिए 2। तो 3 का बेस तो 2 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? रेज योर हैंड। यस, वेरी गुड ध्रुव। 1 को हम लिख सकते हैं log 2 base 2 और नॉट, हाँ या ना? 1 को हम कुछ भी लिख सकते हैं, log 10 base 10 भी लिख सकते हैं, log 100 base 100 भी लिख सकते हैं, बट log 2 base 2 ही हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्या चाहिए? what we want to in the base, that's it. yes or no? यहाँ तक क्लियर है? Great. So this is equal to log 7 base 2 divide by log 2 into 3 base 2, which is equal to, because MIOPO plus outside multiplication inside, बाहर प्लस है और log कॉमन ले रहे हो तो अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा। log 7 base 2 डिवाइड बाई log 6 base 2, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। दिस इज योर log 7 base 6। दिस इज नथिंग बट योर RHS और LHS। क्लियर है बॉस? फटाफट लिख दो इसे। लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन, फिर लेवल 3 के 3 क्वेश्चंस हैं। ऐसे एक काम कर रहा हूँ, क्वेश्चंस ब्लर हो रहे हैं तो लेट मी मैक्सिमाइज एंड देन लेट मी कैप्चर। Okay, can I show you question number 8 now, everyone? Log x base 2 plus log x base 4 plus log x base 16 is equal to 21 by 4
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें ये दिया गया है log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 इज इक्वल टू 21/4। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप सारे बेस को ऑब्जर्व करो। log के बीच में सिंप्लीफिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब सबका बेस होना चाहिए सेम, हाँ या ना। पहले log के लिए बेस है 2, दूसरे log के लिए बेस है 4 एंड तीसरे log के लिए बेस है 16। क्लियर है? इन तीनों का बेस हम सेम कैसे करें? एनीवन? Yes, bro. Very good. Good approach. Anyone else? प्रज्ञा या नेहा आप बोलोगे? हाँ, yes, प्रज्ञा will do that. Yes, प्रीति will do that. हाँ, 2 log x base 2. क्या नेहा वापस 2 log x base 2 वो किसको? Log x base 4 को. log x base 4 को 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2. Very good. तो पहला वाला log x base 2 as it is, दूसरे वाले को मैं लिख सकता हूँ log x base 2 square, तीसरे वाले को लिख सकता हूँ log x base 2 to the power 4 equal to 21/4। Now log x base 2 first one as it is, इसका 2 बाहर आ जाएगा so that will be 1/2 log x base 2। पावर को आप कॉमन ले सकते हैं बेस में से भी और इनपुट में से भी। log के इनपुट से लोगे तो न्यूमिनेटर में आएगा, बेस में से लोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा। प्लस 1/4, ये 4 को बाहर ले रहा हूँ, log x base 2 which is equal to 21/4। अब log x base 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ, 1 plus half plus 1/4 into log x base 2 is equal to 21/4। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम 4 आएगा, हाँ या ना? 4 plus 2 plus 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, एज इट इज, into log x base 2 is equal to 21/4। So 9/4 is equal to 9/4 into log x base 2 equal to 21/4। 4 cancel, log x base 2 को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, so that will be your 21/9। करेक्ट है? Sorry, my mistake, it is 7, my mistake। 4 plus 2 6 plus 1 7, मैंने 4 2 से 8 करके कर दिया। So now 7 3 are 21। ओके, चलो अब log उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स प्रोसेस, राइट? log इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सपोनेंट, तो वो उधर जाएगा तो वो 2 क्यूब हो जाएगा, implies x equal to 8। क्लियर है बॉस? मजा आया ये क्वेश्चन में, राइट? ये था आपका लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन। सी लेवल 1 के लास्ट क्वेश्चन में मजा आया, अब लेवल 2 शुरू हुआ। अब लेवल 2 के लास्ट क्वेश्चन में मजा आया, लेवल 3 शुरू होगा। इतना लिख दो पहले, एक बार लास्ट स्टेप। ओके, लास्ट स्टेप मतलब कहाँ से? यहाँ से शुरू करूँ? याशिका? ओके, पूरा क्वेश्चन ही समझा देता हूँ ना भाई। If log x base 2 plus log x base 4 plus log x base 16 equal to 21/4, we need to find the value of x। लॉगरिथम का सिंप्लीफिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे सारे बेस होंगे सेम। सारे बेसिस को हम सेम कैसे रख सकते हैं? x base 2, यहाँ पे तो बेस 2 क्लियर है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, 16 को लिख सकता हूँ 2 to the power 4। तो ये 2 स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, 1/2। ये 2 to the power 4 बाहर आ जाएगा, 1/4। log x base 2 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, इधर हो जाएगा आपके पास 1 plus half plus 1/4। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, so this will be your 4 plus 2 plus 1 whole divide by 4, log x base 2 21/4। 4 plus 2 6 plus 1 7/4, log x base 2 equal to 21/4। ये पता चला एलसीएम एंड सिंप्लीफिकेशन। 4 4 कैंसल, 7 3 are 21, so x is equal to 2 cube, x is equal to 8। क्लियर है बॉस? क्लियर है याशिका? क्लियर है एवरीवन? चलो इसको फटाफट लिख दो। नाउ देन लेट अस स्टार्ट लेवल 3। ये एक्सरसाइज तो खत्म करनी ही है, 3 क्वेश्चन है बस लेवल 3 के, वो खत्म करते हैं। फिर होमवर्क एक्सरसाइज अभी नहीं करेंगे, होमवर्क एक्सरसाइज हम करेंगे जून मंथ में। क्लियर एवरीवन? जाए नेक्स्ट।
और 2 वीक है ना मार्च में हमारे पास, तो 1.2 डिफरेंशिएशन, 1.3 इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर और डिटेल में नहीं जाएंगे ये चैप्टर में, इतना इनफ है अभी के लिए 10th तक के लिए। फिर हम हमारा एनसीईआरटी शुरू कर देंगे अप्रैल में, 4 वीक है तो। चलो, बोर्ड्स आपका एग्जैक्ट कब से स्टार्ट है, मई में कौन सी डेट? फोर्थ, आपका भी फोर्थ से है, 12th का भी फोर्थ से। ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से लेवल 3 स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलो शुरू करें। क्रिस इज टेलिंग मे 6, एक बार वेरीफाई कर दो, इज इट मे 4 और मे 6? So for Kannada students, it's from 4th May, sir. Okay. How do Kannada students 4th May? Oh, okay. चलो, मैथ्स इज ऑन 2nd June। ओह, बहुत लंबा जा रहा है, 4th May से शुरू हो रहा है मैथ्स, क्यों 2nd June इतना लंबा क्यों हो गया? बीच में गैप बहुत ज्यादा है क्या? मुझे लगा सिर्फ 12th की डेट्स रिवाइज हुई है, 10th की डेट्स भी रिवाइज हुई थी क्या? 12th की डेट्स मैंने भेज दी थी 12th वालों को। ओ भगवान, इतनी सारी डेट्स, 11 डेज साइंस में। ठीक है, सही है, तो साइंस में तो 11 डेज में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। 10 डेज गैप फॉर साइंस एग्जाम। मैथ्स में कितनी गैप है? 5 डेज। चलो, वो भी अच्छा है। सो मत जाना, वो डेज में वो मत कर देना। हाँ देखो, आ गया ना सर, पढ़ाई तो बस लास्ट के 3 दिन ही होती है, वो गलत है। चलो ठीक है, क्वेश्चन को समझो। एक्स आपको दिया है 1 प्लस लॉग BC बेस ए, वाई आपको दिया है 1 प्लस लॉग CA बेस B, जेड आपको दिया है 1 प्लस लॉग AB बेस C। A इंटू बी इंटू सी इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका हमें काम आएगा n में। प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1। हर्षण, आपका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये हमें प्रूव करना है। अब समझो, यहाँ से डायरेक्टली 1/x लेना तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि 1 अपॉन ये पूरा एक्सप्रेशन होगा अगर मैं 1/x कर रहा हूँ तो। इफ आई एम डूइंग 1/x, तो 1 अपॉन ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस लॉग BC बेस A, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग CA बेस B, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग AB बेस C। हाँ या ना एवरीवन? क्विकली, क्विक 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 क्विक। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि x को कोई एक ही फॉर्म में मैं सिंप्लीफाई कर दूं, एक छोटा सा फॉर्म हो जाए तो उसको 1 अपॉन करूँ तो काम आसान हो जाए। मानोग ना, कुछ सोच सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, एक फॉर्म में ये प्लस को सिंप्लीफाई करना है। एक चीज हमें पता है, MI ओपो प्लस आउटसाइड मल्टीप्लीकेशन इनसाइड, बट बाहर दोनों लॉग होने चाहिए। एक लॉग हमारे पास है, लॉग BC बेस A। 1 को लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिख सकता हूँ? यस चिन्मयी, टेल मी। लॉग BC बेस A तो है ही। Log A base A. वेरी गुड, लॉग A बेस A, राइट। क्यों हमने A वाला लिया? क्योंकि दोनों जगह पे बेस A है, तो अब यहाँ पे लॉग कॉमन, अंदर हो जाएगा प्रोडक्ट, लॉग ABC। इज दिस क्लियर एवरीवन? सेम यहाँ पे 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग B बेस B। वाई? क्योंकि बाजू में जो टर्म है उसमें मेरे पास लॉग का बेस B है, तो दिस विल बी लॉग BCA विच इज नथिंग बट ABC बेस B। अब लॉग के इनपुट में आ रहा है आपका ABC, लॉग का इनपुट 0 नहीं होना चाहिए, राइट, विच इज ऑलरेडी डिफाइंड। लॉग C बेस C प्लस लॉग AB बेस C, दिस इज इक्वल टू लॉग ABC बेस C। इज दिस क्लियर एवरीवन? यही ट्विस्ट है यहाँ पे, और कुछ नहीं। अब जो हमें प्रूव करना है उसका LHS 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू, चलो 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसे मैं 1 अपॉन लॉग ABC बेस A लिख सकता हूँ। 1/y को 1 अपॉन लॉग
ए बी सी बेस बी लिख सकता हूँ, एंड 1/c को 1 अपॉन लॉग ए बी सी बेस सी लिख सकता हूँ। हाँ या ना? जब आज की क्लास शुरू कर रहे थे तो एक प्रॉपर्टी मैंने दिखाई, मैंने बोला कि ये लॉग की लास्ट प्रॉपर्टी क्वेश्चन शुरू करने से पहले या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, तो 1 अपॉन लॉग एबीसी बेस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन है, कुछ चेंज होगा अगर वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा, -1 नहीं, लॉग यस, बेस और इनपुट वो दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। यस भावना, यस जोएल, पता चल रहा है राइट? सी ये स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया राइट, वो फॉर्मूला बुक में लिखना रहेगा अलग से, बट ये वाला राइट, log m base n इक्वल टू 1 अपॉन log n base m। log को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाओगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में है, लेट अस यूज दिस कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? log m base n इक्वल टू 1 अपॉन log n base m। 1 अपॉन log abc बेस a, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं log a बेस abc लिख सकता हूँ एवरीवन राइट, क्योंकि जब log आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा बेस और इनपुट दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। दिस विल बी योर log b बेस abc एंड दिस विल बी योर log c बेस abc। अब इन सबके बाहर प्लस है तो अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, log a b c बेस abc, this is equal to 1, log abc base abc equal to 1। वो चेक करो, that is RHS। log का इनपुट एंड बेस जब सेम होता है तो आंसर आता है 1। नोट डाउन कर दो इसे। दिस इज योर लेवल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। जैसे ही हो जाए मुझे बता दो, फिर अटेंडेंस दे दूंगा। हो गया? ओके, लेट मी इंपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देन। Okay, for what values of x will log x plus 2 base 6 plus log x plus 3 base 6 equal to 1 be true? ये क्वेश्चन में भी आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। यस, भावना ने एक आंसर दिया कि सर ये एक पॉसिबल आंसर है। चलो भावना, लेट अस चेक योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो log x plus 2 base 6 plus log x plus 3 base 6 is equal to 1। चलो मुझे ये बताओ स्टूडेंट, दोनों जगह पे आपका log है, बाहर प्लस है, दोनों का बेस 6 है, तो हम log को कॉमन ले सकते हैं, प्लस आउटसाइड प्रोडक्ट इनसाइड,
दिस इज x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ये पूरा आपका लॉग के अंदर आ गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये लॉग उधर जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6 टू द पावर 1। अंदर आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x दैट इज 5x प्लस 2 3 जा 6। नाउ so दिस इज योर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 6 कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह पे, इधर बचेगा 0। x में कॉमन निकाल सकता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर रहेगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5। यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, नहीं तो जोएल जो आपने किया है वो भी करेक्ट है कि हम 1 को log 6 बेस 6 ले सकते हैं। फिर तो यहाँ से हम ऑप्शन ए लिख देंगे तो खत्म हो जाएगा। क्या और कुछ करने की जरूरत है? वैसे x इक्वल टू 0 x इक्वल टू -5। इधर लेवल 3 में बहुत खुद सा क्वेश्चन नहीं दे दिया उन्होंने, तो लेवल 3 में इसको देने की क्या जरूरत थी? लेवल 1 में दे देते, काम हो जाता। वेरीफाई कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है यहाँ पे। सीआईडी बनते हैं, दया को बुलाते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ी है। यस, स्निग्धो बता रहे हैं कब से सर ए नहीं बी आंसर होगा, -5 पॉसिबल नहीं है। लेट अस चेक। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 रख रहा हूँ तो मेरा LHS क्या होगा? लॉग 0 प्लस 2 बेस 6 प्लस log 0 प्लस 3 बेस 6 which is equal to log 2 base 6 plus log 3 base 6 which is equal to log 2 into 3 base 6 log 6 base 6 1। तो x इक्वल टू 0 के लिए पॉसिबल है। नाउ लेट अस चेक फॉर x इक्वल टू -5। x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 के लिए अगर मैं चेक कर रहा हूँ log x प्लस 2 बेस 6 प्लस log x प्लस 3 बेस 6, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा आपका log -5 प्लस 2 बेस 6 प्लस log -5 प्लस 3 बेस 6। तो -5 प्लस 2 दैट इज -3 log -3 बेस 6 प्लस log -2 बेस 6। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या? log का इनपुट नेगेटिव हो सकता है? क्या log का इनपुट नेगेटिव पॉसिबल है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? दिस इज योर डेंजर पॉइंट। Are you getting my point? Please give me some response. Right? Input of log cannot be negative. So x equal to -5 is not possible. Only x equal to 0 is possible. That's why this is your level 3 question. Clear है? मैंने बोला था हर क्वेश्चन से हम कुछ नई चीज सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें ये सिखा रहा है, वहां से एक नोट आप फॉर्मूला बुक में ऑलवेज लिख दो। लॉगरिथम वाले क्वेश्चन में जब भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी हो, राइट, जब भी आपके पास लॉगरिथम वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी हो इन लॉगरिथम और इन क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग लॉगरिथम, after getting possible solution, always check whether terms containing logarithm are defined for all solutions or not. In questions involving logarithm, after getting possible solution, always check whether terms containing log or logarithm are defined for all solutions or not. No, base also cannot be negative, Krish. इसीलिए पहले दिन सारी कंडीशन लिखाई थी, आपको याद होगा, राइट? log a base b है, a should be positive, b should be positive and b should not be equal to 1। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है।
हाँ, नोट आप 3 टाइम्स लिखोगे तो भी चलेगा, नोट 5 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है, नोट 3 टाइम्स लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? और अभी के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, अभी के लिए एक बार लिखो या 2 बार लिखो, जब जून में शुरू होगा ना, तब जून में आप वापिस 2-3 बार लिख देना रिवीजन के साथ, राइट? अभी 1 बार 2 बार लिखो, जून में बाकी 1-2 बार लिखना। जल्दी 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 जल्दी, कमान। क्लियर है? ये नोट लिख दो पहले, जैसे हो जाए मुझे बता दो। प्लीज नोट डाउन दिस नोट क्विकली। फिर मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ वापस। दिखाऊं क्वेश्चन वापस? नोट डन? बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हो, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन नोट डाउन कर दो। फिर हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका लेवल 3 का। करें? जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने बोला था हर एक क्वेश्चन आपको नई चीज सिखाएगा, नई फॉर्मूला देगा, कोई नई नोट देगा। इस तरीके से आपको क्लास 11-12 का मैथ करना है, एंड इस तरीके से आपको और मजा आएगा। क्वेश्चन 11 भी आपको एक नई चीज सिखा रहा है। दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, जिससे हम एक नई फॉर्मूला लिखेंगे आपके फॉर्मूला बुक। तो जितनी अलग अलग बुक आप सॉल्व करोगे, वहां से आपको इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूला मिलेंगे, यानी उसका मैं आपको सीक्वेंस दूंगा किस तरीके से जाना है। चलो, इफ log 2 base 10 equal to 0.301, then find number of digits in 2 to the power 64। 2 to the power 64 में हमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। अब यहाँ पे हम एक लॉगरिथम की एप्लीकेशन समझ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट। वो एप्लीकेशन समझाने के लिए मैं फॉर्मूला बुक का यूज करता हूँ पहले, ताकि वहीं पे आप उसको नोट डाउन कर सको। log 10 base 10 क्या होता है? जल्दी जल्दी जल्दी। 1। log 100 base 10 क्या होता है? 2। log 1000 base 10 क्या होता है? 3। अब मुझे ये बताओ, log के अंदर अब मैं यहाँ पे 11 से लेके 99 कोई भी नंबर रखूंगा, 11 बाय बेस 10 से लेके 99 बेस 10, सबका बेस 10 ही है, राइट? जब मैंने इनपुट 10 डाला मुझे आंसर आया है 1, इनपुट 100 डाला आंसर आया है 2। तो 11 से लेके 99 जितने भी इनपुट डालूंगा मुझे आंसर क्या आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि 1 आउटपुट कब आ रहा है? जब मैंने 10 इनपुट डाला। 100 इनपुट पे मुझे आउटपुट आया 2, 1000 इनपुट पे मुझे आउटपुट आया 3। तो इन बीच के नंबर्स के लिए मेरा आना चाहिए आंसर 1 और 2 के बीच में, यस और नो? इन सबकी वैल्यू होगी बिटवीन 1 to 2, राइट? और आई कैन से इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2, मिनिमम वैल्यू विल बी 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? यहाँ से अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, कोई एक ऐसा नंबर है जिसका मैं बेस 10 ले रहा हूँ, जिसकी वैल्यू 1 से लेके 2 तक आ रही है, जहाँ पे 1 इंक्लूडेड है 2 इंक्लूडेड नहीं है, समझना।
आंसर 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। आंसर 1 कब आया? जब ये 2 डिजिट नंबर था। आंसर 1 और 2 के बीच में कब आया? ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं, 11 12 13 14 15 16 अप टू 99, सारे 2 डिजिट नंबर है, हाँ या ना? द मोमेंट आई एंटर 3 डिजिट नंबर, उसके लिए आंसर क्या आ गया? 2 आया कि नहीं? जब भी लॉग का बेस 10 है, जब भी log का बेस 10 है, if my input is 2 digit number, my first 2 digit number, smallest 2 digit number is 10 or not, everyone? For smallest 2 digit number, value of logarithm is 1. For smallest 3 digit number, value of logarithm is 2. For smallest 4 digit number, value of logarithm is 3. ये चीज क्लियर है पहले? For smallest 2 digit number, value of logarithm base 10 is 1. Smallest 2 digit number, value of logarithm, sorry, smallest 2 digit number, value of logarithm base 10 is 1. Smallest 3 digit number, value of logarithm base 10 is 2. Smallest 4 digit number, value of logarithm base 10 is 3. ये क्लियर हुआ पहले? नहीं? सी प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्लियर हुआ तो हाँ, नहीं तो नहीं। मैं सारे 3 डिजिट नंबर अब यहाँ से लिख रहा हूँ, 101 से लेके 999। अब आप मुझे बताओ इन सबकी वैल्यू किस दो नंबर्स के बीच में होगी? 100 के लिए आंसर है 2, 1000 के लिए आंसर है 3, डेफिनेटली बिटवीन 2 एंड 3, आया ना? इक्वल टू 2 भी आ रहा है 3 डिजिट नंबर के लिए, बट इक्वल टू 3 आ रहा है लेस देन 3 डिजिट नंबर के लिए। तो लॉग n बेस 10, यहाँ पे आपका नंबर आ रहा है जो 2 से लेके है और इधर है 3, समझना। तो इन शॉर्ट अगर आपके लॉग का आंसर 1 और 2 के बीच में है, तो वहां पे n आपका कितना नंबर है? n इज 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे आपका n इज 3 डिजिट नंबर। एम आई करेक्ट? मतलब समझ रहे हो ना? लॉग का जो आपका आंसर आ रहा है वहां से वो कितना डिजिट का नंबर है वो आप समझ पा रहे हो ना? यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? ओके, यहाँ से अगर मैं इसको एक कॉमन फॉर्म में लिखूं, इफ अभी इसको n छोड़ो, सपोज मैं x लिख रहा हूँ, सपोज दिस इज x इज 3 डिजिट नंबर, x इज 2 डिजिट नंबर। इसका मैं यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ अभी वहां से मैं नोट और नई फॉर्मूला बना रहा हूँ, जिसके बेस पे से आप ये बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। ये एग्जाम्पल से हमने कंक्लूजन देखा, लॉग x बेस 10 अगर वो 1 और 2 के बीच में है, एट दैट टाइम x इज 2 डिजिट नंबर। अगर लॉग x बेस 10 2 और 3 के बीच में है, x इज 3 डिजिट नंबर। कहाँ पे इंक्लूडेड है कहाँ पे एक्सक्लूडेड है वो समझना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, लॉग x बेस 10 अगर मान लो यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है, समझना, ये 3 है तो 2, 2 है तो 1, n है और इधर n-1 है, वेर n इज योर नेचुरल नंबर। तो यहाँ से आप मुझे क्या बोल सकते हो, x कितने डिजिट का नंबर होगा? n और n-1, n डिजिट नंबर। x should be your n digit number। पता चला? दिस इज योर न्यू फॉर्मूला, राइट, एंड न्यू कंसेप्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉग। थोड़े 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, बट ये खत्म हो जाएगा। ये एग्जैक्टली स्टार्टिंग में हमारा टेक्निकल इश्यू हुआ उसलिए, नहीं तो 4 बजे ही खत्म हो जाता। तो पहले इसको नोट डाउन कर दो, दिस इज द एग्जाम्पल जहाँ से ये थियरी हमें समझनी है। फिर इसको लिख दो, फिर हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। चलो चिंता मत करो, राजेश सर ने भी 5 बजे से क्लास कर दिया आपका बायोलॉजी का।
ओके हो गया, प्लीज स्क्रॉल अप। ओके ओके ओके, ये पहले ये लिख दो। हो गया, and we move to question now. Okay, great. चलो, अब यहीं पे भी आप समझ सकते हो log 2 बेस 10 का आंसर यहाँ पे 0.301 है, तो 0 और 1 के बीच में है, तो 2 1 डिजिट नंबर है, दैट वी नो। नाउ लेट अस यूज दैट एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड log नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 64। ये आपका केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री में आपका क्लास 12 में बहुत काम आएगा, ये वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक मगअप हो जाएगी केमिस्ट्री में। नाउ चलो 2 to the power 64 को अगर मैं लॉगरिथम अप्लाई करूँ तो इन शॉर्ट, अब देखो, अब जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना उसमें बस आपको ये बोल देंगे फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 64। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हो कोई भी बड़े नंबर के, तो उसकी एप्लीकेशन, वो किसकी एप्लीकेशन है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम ओनली। तो वो चीज आपको याद रखनी है, एंड यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम हियर। सो हियर logarithm that too only of base 10. So if I apply log base 10 2 to the power 64, this will be 64 log 2 base 10, 64 times. Now log 2 base 10 is 0.301. जल्दी जल्दी इसको मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर, 64 इंटू 0.301। एंड आज की तारीख में आपका भरोसा नहीं है, मल्टीप्लीकेशन भी आप ऑनलाइन करते हो। 301 इंटू 64, देखो तुरंत बोल दिया। वन 9264 एंड टोटल 3 डेसिमल आपको कट करने हैं, तो 19.264 करेक्ट है। चेक क्रिश, चेक अगेन, डेसिमल का है। So can I say that log 2 to the power 64 base 10 is between 19 and 20? अगर वो 19 and 20 है, हाँ यस याशिका, ऑलवेज बेस 10 ही लेना है। So therefore 2 to the power 64 is having 20 digits. Isn't it beautiful application of logarithm? हाँ या ना, बहुत ही अच्छी सी एप्लीकेशन। नंबर ऑफ डिजिट्स 2 to the power 64, इतने बड़े नंबर की हमें वैल्यू पता नहीं है, बट उसमें कितने डिजिट्स है वो पता चल जाएंगे, हाँ या ना। ओके चलो, तो आज के क्लास में इतना रखते हैं, ये लिख दो फटाफट। एनी अदर डाउट? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोस एग्जाम। तो कल का पेपर आपकी न्यू पैटर्न के हिसाब से है, जियोमेट्री के क्वेश्चन नहीं आएंगे या न्यूमेरिकल आंसर टाइप ही आएंगे। ओके जैसे ही हो जाए मुझे बता दो।